ऐसा क्यों होता है कि जब भी मेरे देश के खिलाफ कोई नैरेटिव चलाना होता है तो उसमें ये कुछ विपक्ष के हैंडल्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। कल इन लोगों ने एक न्यूज वायरल कराई थी कि रशिया ने पाकिस्तान के साथ $2.6 बिलियन की एक डील साइन की है। ये न्यूज सबसे पहले किसने छापी थी? निक्की एशिया नाम के इस न्यूज़पेपर ने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस न्यूज एजेंसी ने रशिया की कवरेज 2 साल पहले ही बंद कर दी थी। तो अचानक से न्यूज पब्लिश करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? फिर अगर हम लोग देखें कि ये न्यूज आर्टिकल पब्लिश किसने किया है तो आपको पता चलेगा कि इस आर्टिकल का राइटर है अदनान आमिर, और वो कौन है? पाकिस्तानी। तो जाहिर सी बात है कि ये एक फेक न्यूज है। रशियन मीडिया ने भी ये क्लियर कर दिया है कि ये एक फेक न्यूज है, लेकिन फिर भी विपक्ष के IT सेल ने इस फेक न्यूज को फैलाया और अभी तक इस पोस्ट को डिलीट नहीं किया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इनके सर्वे सर्वा पूछते हैं कि हमारे कितने राफेल गिरे। इनके अलायंस के एक मंत्री ये बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक फेलियर ऑपरेशन है, और इनके सारे बयान हमारे दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग क्यों ऐसे बयान देते हैं जिससे मेरे देश का नैरेटिव कमजोर होता है और दुश्मन मजबूत होता है। आप मोदी का विरोध करें, जरूर करें, लेकिन इस आड़ में आप देश विरोधी बातें न करें। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मेरे देश के खिलाफ कोई नैरेटिव चलाना होता है तो उसमें ये कुछ विपक्ष के हैंडल्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। कल इन लोगों ने एक न्यूज वायरल कराई थी कि रशिया ने पाकिस्तान के साथ $2.6 बिलियन की एक डील साइन की है। ये न्यूज सबसे पहले किसने छापी थी? निक्की एशिया नाम के इस न्यूज़पेपर ने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस न्यूज एजेंसी ने रशिया की कवरेज 2 साल पहले ही बंद कर दी थी। तो अचानक से न्यूज पब्लिश करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? फिर अगर हम लोग देखें कि ये न्यूज आर्टिकल पब्लिश किसने किया है तो आपको पता चलेगा कि इस आर्टिकल का राइटर है अदनान आमिर, और वो कौन है? पाकिस्तानी। तो जाहिर सी बात है कि ये एक फेक न्यूज है। रशियन मीडिया ने भी ये क्लियर कर दिया है कि ये एक फेक न्यूज है, लेकिन फिर भी विपक्ष के IT सेल ने इस फेक न्यूज को फैलाया और अभी तक इस पोस्ट को डिलीट नहीं किया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इनके सर्वे सर्वा पूछते हैं कि हमारे कितने राफेल गिरे। इनके अलायंस के एक मंत्री ये बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक फेलियर ऑपरेशन है, और इनके सारे बयान हमारे दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग क्यों ऐसे बयान देते हैं जिससे मेरे देश का नैरेटिव कमजोर होता है और दुश्मन मजबूत होता है। आप मोदी का विरोध करें, जरूर करें, लेकिन इस आड़ में आप देश विरोधी बातें न करें।